जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा, करुणा, प्रेरणा, दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी को बालाजी की कृपा से, प्रेरणा से, अनुकंपा से ये बताने वाले हैं कि क्या घर में सिंदूरी मूर्ति हनुमान जी की रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो किस किस नियम परहेज का पालन हमको करना है अगर हम अपने घर के मंदिर में सिंदूरी मूर्ति रखते हैं पूजा के लिए। और कई भक्तों का ये प्रश्न आता है, दरबार में भी आता है और आध्यात्मिक चर्चा में भी आता है कि गुरुजी भैया हम सिंदूरी मूर्ति रख सकते हैं क्या, और अगर रख सकते हैं तो किस प्रकार से हम जो है अपने मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, ये कई लोगों का जो है इसके बारे में आता है कि भैया इसके बारे में हमको मार्गदर्शित कीजिए कि अगर रखना है तो इस प्रकार से रखना है, किस दिन रखना है, और सिंदूरी मूर्ति किस किस नियम परहेज के साथ हमको रखना है। ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को बाबा की कृपा से, प्रेरणा से। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सबसे पहले भक्तों आपको ये बता दें कि सिंदूरी मूर्ति क्या होती है। ठीक है, क्योंकि जो लोग नए देखेंगे, जो लोग इस वीडियो को नए देखेंगे या चैनल से नए जुड़े रहेंगे बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल से, उनको सिंदूर मूर्ति, कई लोग को नहीं पता है सिंदूरी मूर्ति में और अन्य मूर्ति में अंतर क्या होता है। सिंदूरी मूर्ति यानी जिसमें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया जा सकता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो अभी। ठीक है, ये सिंदूरी मूर्ति होती है जिसपे सिंदूर और चमेली का तेल लेपन किया जा सकता है, उसको सिंदूरी मूर्ति कहते हैं। ठीक है, भगवा रंग की जो मूर्ति रहती है उसमें सिंदूर और चमेली का तेल लेपन कर सकते हैं। ठीक है, और और आजकल तो मार्बल वाले में भी जो है ऑरेंज कलर की मूर्ति आती है, तो वो सिंदूरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, सिंदूरी मूर्ति यानी जो पत्थर की हो, ठीक है, उस पर सिंदूर और चमेली का तेल हम लेपन कर सकें। ठीक है, वो वाली मूर्ति। ठीक है, इसके बाद आप सभी को सिंदूरी मूर्ति जो है ये पता चल गया कि सिंदूरी मूर्ति और अन्य मूर्ति में अंतर क्या है। अन्य मूर्ति में आप सिंदूर चमेली का तेल नहीं चढ़ा सकते हो, और सिंदूरी मूर्ति जो रहेगी उसमें आप सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेज ये है दूसरा स्टेज ये है कि क्या सिंदूरी मूर्ति अपने घर में हम रख सकते हैं, ये बताते हैं। क्या रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बालाजी की कृपा से सिंदूरी मूर्ति बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंदूरी मूर्ति अपने घर पे रख रहे हैं तो सिंदूरी मूर्ति कर रख रहे हैं तो सिंदूरी मूर्ति का जो नियम परहेज है वो भी आपको करना ही करना है। क्या? देखो, सिंदूरी मूर्ति जहाँ होती है वहाँ पे शुद्धता आपको बहुत वो रखना है। ठीक है, मंदिर में सब जानते हैं शुद्धता अति आवश्यक है और शुद्धता रहती भी है मंदिर में, लेकिन सिंदूरी मूर्ति जब आपके घर में रहती है तो आपको कुछ कुछ नियम परहेज हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको सिंदूरी मूर्ति जब आपके घर में ला, सबसे पहले तो आपको मंगल या शनिवार के दिन लाना है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कब लाना है, कैसे उसको जागृत करना है, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले ये बता देते हैं नियम परहेज क्या है। सिंदूरी मूर्ति का नियम परहेज ये है कि एक रूम जो आपका मंदिर वाला रूम है वहाँ पे कोई भी, ठीक है, अगर मंदिर का रूम अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक है, एक रूम में किसी के बेडरूम में मंदिर है, पहले तो बेडरूम में मंदिर चाहिए नहीं, लेकिन अगर कोई वहाँ सोता है या कोई सामान रखा है वहाँ पे मंदिर के, होता है ना लोग कमरे में ही मंदिर छोटे से किनारे जगह पे वो कर देते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पे सिंदूरी मूर्ति रहती है, जिस स्थान पे आपकी हनुमान जी सिंदूरी मूर्ति में विराजित हैं, उस स्थान पे अशुद्धि की अवस्था में कोई भी माता बहन ना जाए। ये अगर आप कर सकते हो तो सिंदूरी मूर्ति रख सकते हो। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरा, मंगलवार शनिवार को आपको सिंदूर और चमेली का तेल लेपन करना है। ठीक है, आप अगर घर पे रख रहे हो तो आप साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज़ आप छोटा रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा ही साइज़ रखो, इतना बड़ा ही रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना भी रख सकते हो, आप इतना भी रख सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा तो बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा रख लो तो। ठीक है, सिंदूर और चमेली का तेल रोज़ लेपन करो, मंगलवार शनिवार, धूप दीप होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। ठीक है, छोला चढ़ना चाहिए बालाजी को। ठीक है, चोला बालाजी को चढ़ना चाहिए। सिंदूर और चमेली का जो तेल से लेपन होता है उसी को चोला कहते हैं। ठीक है, उसको चोला कहते हैं, और कपड़ा वाला भी चोला होता है। तो आप जो है सिंदूर और चमेली का तेल प्रति मंगलवार प्रति शनिवार जो है चढ़ाना है, और जो आपके पास भोग है उसको लगाना है। ठीक है, आपको वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ करनी है, शुद्धता का ध्यान रखना है। ठीक है, उस कमरे में
जो कमरा है वो शुद्ध होना चाहिए, कोई भी उस कमरे में गलत व्यवहार, गलत बातें, गलत विचार ना रखे, ठीक है। उस कमरे में, समझ गए होगे आप सभी। तो उस कमरे में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस कमरा में माता बहन भी नहीं प्रवेश होनी चाहिए, ठीक है। माता बहन भी उस कमरे में नहीं प्रवेश होना चाहिए अशुद्धि की अवस्था में, ये बता दिया मैंने। एक चीज़ और कि माता बहन उस सिंदूर मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, शुद्धि अवस्था में भी नहीं कर सकती हैं। शुद्धि अवस्था जब माता बहन शुद्ध होती हैं तभी भी उस सिंदूरी मूर्ति को स्पर्श माता बहन को नहीं करना है। तो आप स्वयं अपने पूजा कर सकते हो, ठीक है। आपको स्वयं करना है, अगर कर सकते हो तब आप रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आप 4 दिन कहीं चल जाओ, 10 दिन कहीं चल जाओ, सिंदूरी मूर्ति वैसी पड़ी हुई है, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, माता बहन दूर से पूजा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूजा नहीं कर सकते, दूर से पूजा कर सकती हैं सिंदूर मूर्ति की, ठीक है। दूर से दिया बाती भोग वहाँ रख सकती हैं, स्पर्श नहीं करना। जैसे और मूर्ति को हम स्पर्श ऐसे छू लेते हैं, ठीक है, ऐसे छू लेते हैं, लेकिन उस सिंदूरी मूर्ति को हमको छूना नहीं है। कौन? माता बहन को, ठीक है। कभी भी उस सिंदूरी मूर्ति को माता बहन को नहीं छूना रहता है, ठीक है। तो पूजा कर सकती हैं, सिंदूरी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है माता बहन को। अशुद्धि की अवस्था में भी नहीं, अशुद्धि की अवस्था में तो जाना भी नहीं है, और शुद्धि की अवस्था में भी स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। ये आप जो है वो करा लें। अब किसी का प्रश्न होगा कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं कई दिन के लिए तो क्या करें। अगर हमको भाई अर्जेंटली कहीं जाना है तो क्या करें हम। तो एक काम आप कर सकते हो कि बालाजी को, कोई अगर बच्चा है आपके घर में, उससे आप सेवा करवा दो, ठीक है। उससे आप वो करा दो, पूजा पाठ करवा दो। माता बहन अगर हैं तो माता बहन को बोल दो कि भाई तुम भोग लगा देना, दिया बार देना, ठीक है, जोत जला देना, बस स्पर्श ना करें मूर्ति को, ठीक है। मंगलवार शनिवार आप जो है चोला चढ़ाते रहें। अगर बीच में मंगलवार शनिवार अगर कहीं आपको जाना पड़ जा रहा है तो कोई बालक अगर है या पिता हैं आपके, तो पिता से या बालक से, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हो, चोला चढ़वा सकते हो बालाजी का, ठीक है। तो ये आप नियम करके बालाजी की मूर्ति, सिंदूरी मूर्ति अपने घर में रख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें लहसुन प्याज का सेवन ना करो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऑनियन गार्लिक का अगर सेवन नहीं कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिंदूरी मूर्ति का यह रहने का मतलब यह है, सिंदूरी मूर्ति जागृत मूर्ति होती है, ठीक है। और भी मूर्ति तो जागृत होती है, लेकिन सिंदूरी मूर्ति इसलिए जागृत होती है क्योंकि उसमें सिंदूर और चमेली का तेल आप चोला चढ़ाते हो, ठीक है। और चोला चढ़ाने से बालाजी बहुत प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको सिंदूर लगाने से, चमेली का तेल लेपन और सिंदूर से लेपन करने से राम जी की आयु बढ़ती है। ये कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, बताया भी है मैंने, ठीक है। सीता मैया जब लगा रहे थे सिंदूर अपने मांग में, तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं माता ये आप क्या कर रही हैं। तब वहाँ पे हनुमान जी को माता सीता, माँ जानकी बताती हैं कि हे हनुमंत, हे पुत्र, इसको लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, सो मैं ये लगा रही हूँ। तो हनुमान जी सोचे कि जब माता थोड़ा सा लगा रही हैं तो मेरे प्रभु की आयु थोड़ा से तो बढ़नी नहीं चाहिए, मेरे प्रभु की आयु बहुत 1000 साल, 1000 गुना बढ़नी चाहिए। सोचिए जब माता थोड़े से बस मांग भर रही हैं, अगर मैं पूरे शरीर में लगा लूँ तो मेरे प्रभु की आयु कितनी बढ़ेगी। तो हनुमान जी जो है पूरे शरीर में सिंदूर और चमेली का तेल लेपन कर लेते हैं, पूरा सर से लेकर नीचे तक। और जब सभा में जाते हैं राम जी और सभी लोग, सारे लोग जितने लोग रहते हैं सब हंसते हैं, परंतु प्रभु श्री राम उनकी भक्ति को देखते हैं, हनुमान जी को, भगवान केवल भक्ति देखते हैं, आपके भाव देखते हैं, हनुमान जी की भक्ति देखते हैं प्रभु श्री राम, और भक्ति को देख के आशीर्वाद देते हैं कि जाओ हनुमान जी, आज से जो भी तुम्हारे ऊपर ये चोला चढ़ाएगा उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी, सभी पापों से वो मुक्त हो जाएगा हनुमान जी, और उसके ऊपर आपकी कृपा होगी, वो जो भी मनोकामना से चोला चढ़ाएगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, ठीक है। और हनुमान जी ये जो चोला जो चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हो, ठीक है। और जो जागृत करने की विधि है, वो जागृत करने की विधि डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, किस प्रकार से मूर्ति जागृत करनी है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।